प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम वर्तनी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्तनी की परिभाषा। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। यह हिज्जे या अंग्रेजी में स्पेलिंग भी कहलाती है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। वर्तनी की आवश्यकता। व्याकरण के सामान्य नियमों की ठीक जानकारी न होने के कारण विद्यार्थी बोलने और लिखने में प्रायः गलतियां करते हैं। शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए वर्णों के शुद्ध उच्चारण, शब्दों के शुद्ध रूप और वाक्यों के शुद्ध रूप को जानना आवश्यक है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। हम प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान के अभाव के कारण गलतियां करते हैं। विद्यार्थियों से प्रायः दो तरह की गलतियां होती हैं। एक शब्द संबंधी और दूसरी वाक्य संबंधी। शब्द संबंधी अशुद्धियां दूर करने के लिए छात्रों को श्रुति लिपि का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ कुछ अशुद्ध शब्दों की सूची उनके शुद्ध रूपों के साथ दी जा रही है। इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखें और हमेशा इनके शुद्ध रूपों का ही प्रयोग करें। अनुकूल शब्द में जहाँ क के नीचे ह्रस्व उ का प्रयोग हुआ है, वहाँ इसके शुद्ध रूप में क के नीचे दीर्घ उ की मात्रा लगेगी। महंगी शब्द में जहाँ ह के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वहाँ इसके शुद्ध रूप में ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। इसी प्रकार चांदनी शब्द में जहाँ चा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, वहाँ इसके शुद्ध रूप में चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। नारी शब्द में र से पहले ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, जिसके शुद्ध रूप में र के बाद दीर्घ ई लगेगी। उन्नति शब्द में त के बाद दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है, जिसके शुद्ध रूप में त से पहले ह्रस्व ई लगेगी। दांत शब्द में जहाँ दा के ऊपर अनुस्वार प्रयोग हुआ है, उसके शुद्ध रूप में दा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगी। परिस्थिति शब्द में र से पहले किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसके शुद्ध रूप में र से पहले ह्रस्व ई लगेगी। सूरदास शब्द में जहाँ स के नीचे ह्रस्व उ का प्रयोग हुआ है, उसके शुद्ध रूप में स के नीचे दीर्घ उ लगेगी। सन्यासी शब्द में स के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगी है, जिसके शुद्ध रूप में स के ऊपर अनुस्वार लगेगी। कबीर शब्द में ब से पहले ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, जिसके शुद्ध रूप में ब के बाद दीर्घ ई लगेगी।
यहाँ पर भी कुछ अशुद्ध शब्दों की सूची उनके शुद्ध रूपों के साथ दी गई है। इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखें और इनके शुद्ध रूपों का बात